हाँ भाई, अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट में वही ही मतलब क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट में ये कह रहा है कि ए एंड बी गेट्स डिफरेंट नंबर ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। तो लास्ट सवाल में हम लोगों ने निकाला था एन ए इज ग्रेटर देन एन बी का केस, ठीक है। उसका आंसर आप मान लीजिए अगर आया होता अल्फ़ा आया था, जो कि हम लोगों ने बेसिकली तो निकाल रखा है। तो अब हमें चाहिए बेसिकली एन ए इज़ नॉट इक्वल टू एन बी, ठीक है, जो कि आपका बराबर होगा बेसिकली एन ए इज़ ग्रेटर देन एन बी का केस, ठीक है। और उसमें आप बेसिकली ऐड कर देंगे, तो कौन सा केस में आप ऐड कर देंगे बेसिकली एन बी इज ग्रेटर देन एन ए का केस, ठीक है। और ये दोनों बेसिकली आपके पास तो इक्वल ही होगा ना भाई, तो बाई सिमेट्री, ठीक है, इक्वल और बाई सिमेट्री, राइट। तो बाई सिमेट्री इक्वल होगा, तो वो लास्ट मतलब लास्ट सवाल का जो आंसर था उसका हो जाएगा बेसिकली, उसका हो जाएगा, ये सवाल का आंसर हो जाएगा लास्ट सवाल के आंसर का डबल। अगर लास्ट सवाल का आंसर अल्फा था तो इस सवाल का आंसर हो जाएगा बेसिकली आपके पास क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ द अल्फा। तो बाई सिंपल तो लॉजिक ऑफ द सिमेट्री, क्योंकि इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ए का नाम ए है या बी का नाम बी है। ए का बी से ज़्यादा का अगर मतलब नंबर ऑफ फेज अल्फ़ा आया है तो बी का ए से ज़्यादा का भी नंबर ऑफ फेज अल्फ़ा ही होगा, तो वो आपके पास 2 अल्फ़ा ही होगा। बाई द लॉजिक ऑफ द सिमेट्री यू कैन से दैट, ठीक है। बस ये था अभी। अब इसके बाद तो यही सवाल में और नेक्स्ट बेसिकली 2 पार्ट्स रह जाएंगे, उस पर बात करेंगे, ठीक है।